और बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। अ, शिव पुराण जो है सावन के महीने में उनका गुणगान करना, उनकी ओर बोलना इट्स रियली अ ब्लेसिंग एक्चुअली। और वैसे तो ख़ैर हर दिन ही गुरुजी का है, हर दिन भगवान के हैं। और ये तो शिव पुराण पढ़ते-पढ़ते मुझे कितनी चीज़ रियलाइज़ हुई है लाइफ़ में, कितना कुछ आज सुबह ही मेरे साथ एक बहुत डिफरेंट अनुभूति हुई। मतलब इतने टाइम से मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ। और पहले तो मैं वो सबसे पहले शेयर करना चाहती हूँ। और सबको जय गुरु जी, जितनी संगत यहाँ जुड़ी है। सुबह जब मैं आज रिकॉर्डिंग कर रही थी एक प्लेटफ़ॉर्म के लिए, तो सुबह के 4 बज गए थे। और पढ़ते-पढ़ते जो वायव्य संहिता अब चल रही है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। और मुझे लगा, मैंने कहा गुरुजी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसमें। तो बस पता नहीं कहाँ से नॉर्मली फिर मैं करके सो जाती हूँ, मैं सोई नहीं। और बस अचानक से कुछ थॉट आया दिमाग में। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या एक्सप्लेन करूँगी, और यही चीज़ तो समझाने वाली है एक्चुअली। और पता नहीं वहाँ से जैसे होता है ना, पॉइंट्स हाइलाइट होने शुरू हो गए। कि भई जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। और मुझे वो चैप्टर क्योंकि समझ नहीं आ रहे थे, कितनी बार हम लोग उसको पढ़ चुके हैं, कितना अभी भी मैंने पढ़ा और बहुत कोशिश करी थी, मैं एक्सप्लेन कर रही थी। लेकिन और अचानक से कुछ अनुभूति हुई मुझे। एक्चुअल में जो ये वर्ड्स होते हैं ना, अनुभूति होना और ये सब चीज़ें होना, मुझे पहले बीच में पढ़ते हुए लग रहा था। मैंने कहा गुरुजी आप कहते थे शिव पुराण पढ़नी है, लेकिन मैंने पढ़ रही हूँ, लेकिन फॉर व्हाट? मतलब कि मैं क्या चीज़, मतलब खाली हमें सदाचार वाली बातें करनी है, क्या करना है इसमें? क्या मतलब आप चाहते हो? बट मुझे ना आज ऐसा फ़ील हुआ, मेरे को आज शायद पहली बार रियलाइज़ हुआ अर्ली मॉर्निंग कि गुरुजी जब आपने मुझसे फर्स्ट टाइम पूछा था, "तू होरदे से नु की चाहता है?" एक बार नहीं, कितनी बार मुझसे गुरुजी ने कहा था, "तू होरदे से नु की चाहता है?" और मैंने क्या मिस कर दिया अपनी ज़िंदगी के अंदर। ज़िंदगी में क्या मैंने जन्मों-जन्मों तक मैंने क्या मिस कर दिया। रब मेरे से पूछ रहे हैं, "तू होरदे से नु की चाहता है?" और एक बार नहीं, कितनी बार उन्होंने पूछा। वो चाहते थे कि मैं वो चीज़ माँगूँ, जो मुझे आज समझ में आ रही है। तो गुरुजी कह रहे थे ना, असल चीज़ कोई नहीं माँगता। एंड बिलीव मी संगत जी, सच में शायद अभी हम मुझे शायद थोड़ी आज वो गुरुजी ने रियलाइज़ कराया मुझे इतने सालों में। सोचिए, ये 2004 में मुझे बोला था, आज कितने साल हो गए, आज मैं रियलाइज़ कर रही हूँ। एंड आई रियली वांट कि सब इस बात को रियलाइज़ करें कि गुरुजी सच में भगवान हैं। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि देखिए गुरुजी जो आए यहाँ पे, शिव पुराण में लिखा है कि मैं गुरु के रूप में आऊँगा, मैं देह धारण करूँगा और मैं ये बताऊँगा, मैं मुक्ति के लिए आऊँगा यहाँ पे लोगों के लिए, और तुम्हें मुझे समझना पड़ेगा। और मेरे तो हाथ पैर एकदम से काँप गए, गुरुजी ये मतलब चीज़ें, मतलब बिलीव नहीं कर सकते जो आज मैं फ़ील कर रही हूँ। मतलब मैं सच में उसका वर्णन नहीं कर सकती, इसमें संशय नहीं है। मतलब बार-बार जैसे वर्ड आते हैं ना, कि जो आज सुबह मेरे साथ ये चीज़ हुई है, मैं फर्स्ट टाइम ही शेयर कर रही हूँ इस चीज़ को, कि मॉर्निंग में जो गुरुजी ने मुझे क्या फ़ील कराया आज। और मैं इतना बस वो हो गई, मैंने कहा गुरुजी मैंने बहुत मिस किया वो चीज़ को। और जो शिव पुराण है, सच में आप सच में सब पढ़िए, सब सुनिए। बहुत लोगों ने ख़ैर पढ़ना और सुनना शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें कितनी चीज़ें हैं, कितनी बातें हैं, वो तो शायद भगवान देखिए विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाए, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने मुझे मौका दिया, तो बहुत शुकराना है इस बात का। तो देखिए जो शिव पुराण है, ये वाक़ई ये चीज़ बताती है कि भगवान क्या हैं और हमारे गुरुजी क्या हैं। कि वो धरती पे आए ये बताने के लिए। एक होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि कलयुग है, अरे ये बाबा, ये गुरु-वुरु सब ऐसे ही होते हैं। बट नहीं, सच में गुरुजी वो बताने आए, जो शिव पुराण में पता नहीं कितने हज़ारों साल पहले लिख दी गई थी ये, कि वो कलयुग में आएँगे ये बताने के लिए कि भगवान नाम की चीज़ कोई एक्ज़िस्ट करती है। तो इसलिए ऐसा मत समझो, मेरा कर्म है, तेरा कर्म है। वो सच में हमारे अपने सबके कर्म हैं एक-दूसरे से जुड़े हुए। और जो हमारी ये शिव पुराण है, ये तो इसमें तो कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो बार-बार रियलाइज़ करवाती हैं कि हम इस दुनिया में जो आए हैं, इस धरती पे जो आए हैं, दैट इज़ फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ। हम किसी का कोई लेग पुलिंग नहीं करनी, हमें किसी का कुछ नहीं करना। जैसे गुरुजी कह रहे थे ना, एबीसी याद रखो। तो सच में वो जो गुरुजी की एबीसी है ना, वो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हमें तो गुरुजी ने वो भी नहीं सिखाए। सिर्फ़ इतना ही कहा है कि खाली 3 चीज़ें याद रखो। और उस 3 चीज़ों में मैं कहती हूँ बहुत ज्ञान। वैसे तो गुरुजी कभी ज्ञान बाँटते नहीं थे, ऐसे प्रचार नहीं करते थे कुछ भी, कोई प्रवचन नहीं करते थे, बट उनकी बातें इतनी गूढ़ होती थी। एक उन्होंने कहा कि शिव पुराण पढ़ो, और देखो आई थिंक मेरी ही नहीं, आई थिंक कितने लोगों की लाइफ़ चेंज हो रही है, कितने लोगों की। कितने लोग मुझे बोलते हैं कि जब से हमने शिव पुराण पढ़ना शुरू किया हमारा ऐसा हो गया। जो बच्चों वाला ग्रुप था मैंने शुरू किया, उसमें कितने लोगों की, मतलब उन्होंने इधर शिव पुराण पढ़ना शुरू किया है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई है। और ज़रूरी नहीं कि पढ़ना है, जैसे गुरुजी कह रहे थे श्रवण करो, उसमें लिखा है आप सुनो।
तो शुरू से महात्म्य से लेके वायव्य संहिता तक जितनी 7 संहिताएँ हैं इसके अंदर और जितना भी ये कुछ है, सब कुछ यही आ रहा है। और उसमें एक बात बार-बार निकल कर आती है, जब भगवान शिव कहते हैं जैसे इसमें पहले तो ये शिव पुराण महात्म्य है कि कलयुग के अंदर जो है सूत जी बता रहे हैं शौनक जी को और कि भई कलयुग का क्या उपाय है। उसके बाद फिर जो आती है हमारी विश्वेश्वर संहिता आती है जहाँ पे जितने भी भगवान शिव के जितने कृत्य हैं यानी कि उनके कार्य हैं, वो कौन-कौन से हैं? क्योंकि वो पूछते हैं भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी कि ये जो आप भगवान हो, आप ईश्वर हो, जो आप कह रहे हो कि आप ईश्वर हो, जब उनको उनका छोर नहीं मिलता, उनका शिवलिंग का, तो उनको समझ नहीं आती कि कौन आगे प्रकट हो गए बीच में अग्निस्तंभ का। तो वो पूछते हैं कि आप कौन हो? वो कहते हैं मैं ईश्वर हूँ। तो कहते हैं आपके ईश्वर के क्या काम है? क्या काम करते हो आप? तो भगवान शिव कहते हैं मेरे 5 काम हैं और इस 5 में से आज से तुम लोग क्योंकि मेरे को इतना मान रहे हो, सब कुछ हो क्योंकि तुम मेरा ही रूप हो क्योंकि विष्णु जी थे उनके राइट हैंड से उत्पन्न हुए थे विष्णु और ब्रह्मा जी जो है उनके अ, मतलब दोनों एक-एक मतलब एक राइट हैंड से, एक लेफ्ट हैंड से उत्पन्न हुए थे। तो जब उनको उनको भी पता चलता है कि हाँ, वो भगवान का अंश है, लेकिन वो भगवान नहीं है। मतलब ये बात बहुत फ़र्क है एक्चुअली। शिव हैं, लेकिन वो महाशिव नहीं हैं। तो कहते हैं कि मेरे जो तुम्हारे जो काम होंगे अब क्योंकि मुझे सृष्टि की रचना करनी है, तो मैं जो 5 काम हैं मेरे, मैं 5 काम में से खाली मेरा जो काम है, वो खाली 1 काम है। वो खाली ईश्वर का काम है। तुम जो हो मेरे सहायक हो। तो वो 5 काम कौन से? सृष्टि है, संहार है तिरोभाव है, अनुग्रह है और जितना भी जो सृष्टि हो गई, वो ब्रह्मा जी को उन्होंने दे दिया काम। जो सॉरी रचना जो हो गई वो ब्रह्मा जी को हो गया और जो पालन हो गया, वो विष्णु जी करेंगे और जो संहार है, वो रुद्र और महादेव सॉरी महेश जी करेंगे। और जो खाली और जो अनुग्रह है, अनुग्रह का मतलब होता है मतलब सॉरी संहार एंड तिरोभाव। तिरोभाव का मतलब होता है कि जब इस ज़िंदगी से हम आना-जाना जो लगा रहता है लोगों का, कि इस दुनिया में आए, फिर दूसरे लोक में चले गए, फिर आए, जो जन्म चलता है। ये जो है, ये भगवान महेश देख रहे हैं। तो ये 4 देख रहे हैं विष्णु जी, ब्रह्मा जी, रुद्र एंड महेश। तो जो 5वाँ काम है अनुग्रह। अनुग्रह जो है उसका मतलब है कि मोक्ष की प्राप्ति। तो भगवान शिव ने कहा यानी महादेव जी ने कहा मैं खाली ये काम करूँगा, बाकी तुम सब काम करो। तो एक बार ब्रह्मा जी इनको कहते हैं कि भी आप सृष्टि की रचना करो, जब वो अर्धनारीश्वर रूप लेते हैं, तो उससे पहले वो भगवान शिव जो है ना अपने अपने जैसे बहुत सारे भगवान शिव बना देते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मतलब आपके जैसे बन जाएँगे तो ये सृष्टि की रचना थोड़ी हुई, तो सारे भगवान शिव खड़े हो गए। तो वो कहते हैं ठीक है मैं तो अपने जैसे ही कर सकता हूँ और लेकिन तुम्हें प्रकृति चाहिए, तुम्हें जो रचना करनी है वो चाहिए एक पुरुष और एक औरत की। तो स्त्री-पुरुष की जो रचना हुई वो कहते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप दिखाया, तब माँ जो है सामने आई जननी के रूप में, इसलिए माँ को जननी कहा जाता है और तब से ये स्त्री-पुरुष का जो ये चीज़ है, फिर ये स्टार्ट हो गई। तो तब भगवान कहते हैं कि मैं तो वो कहते हैं फिर आप क्या करोगे? कि आपने हमें तो सारे काम बाँट दिए, आप क्या करोगे? कहते हैं मेरा काम खाली है अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। एक खाली भगवान है, कोई भी नहीं दे सकता अनुग्रह, कोई मोक्ष नहीं दे सकता, सिवाय भगवान के। और यहाँ पर देखिए बात आती है जब गुरु जी की बात आती है। एक वही हैं जो हमें मोक्ष दे सकते हैं। तो क्योंकि एक बार सुनने में भी आया था कि कोई एक आंटी है, वहाँ पे कोई रोज़ आती थी और कहती थी गुरुजी ये जो शब्द चलता है कुछ मोक्ष के ऊपर कुछ चल रहा था कि भई कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्या है? तो वो कहती थी मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो शब्द उसमें ये था कि जब मतलब कि वो शब्द में वो ये गा रहे हैं कि उनकी मृत्यु उस दिन हो मतलब जब वो भगवान के चरणों में हो मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं। तो वो गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मैं भी कुछ ऐसे ही चाहती हूँ। तो बस गुरुजी ने उनको चाय दिए और वो जैसे उन्होंने माथा टेका और वो गुरुजी के चरणों में मतलब चले गए। तो देखिए उनको सीधा मोक्ष की प्राप्ति है, आज सुबह ही मैंने सुना जोशी अंकल से। तो देखिए कैसे अब वो कौन कर सकता है? वो खाली कर सकते हैं जो महाशिव हैं। वो शिव शिव भी नहीं करेंगे, वो महेश भी नहीं करेंगे, विष्णु जी नहीं करेंगे, ब्रह्मा जी नहीं करेंगे, वो खाली महाशिव करेंगे और वो देखिए हमारे गुरुजी हैं। तो जब महाशिव हमारे साथ हैं इतना उनका मतलब वो हमें इतने प्यार से हमें रख रहे हैं और देखिए जितना कुछ भी शिव पुराण में लिखा है वो तो हमें ये सब कुछ करने के लिए बोल भी नहीं रहे कि ऐसे करो, ऐसे पूजा पाठ करो, जितनी भी इसमें कितनी पूजा पाठ के वर्णन बताया है, कितना कुछ बताया, इस दिन ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो तो कहते हैं कुछ भी मत करो। उस वक़्त भी गुरुजी ने हमें कैसे जोड़ा, आपने प्याज खा के आनी है, प्याज खा के आ जाओ, आपने नॉन-वेज खा के आना है, आप नॉन-वेज खा के आ जाओ, जैसे मर्ज़ी कपड़े पहनकर आप आ जाओ। क्योंकि गुरुजी चाहते थे संगत उनसे जुड़े।
क्योंकि अगर गुरुजी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी होती उस वक़्त, तो कहते हैं अरे वो तो जो गुरु है ना उधर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, हम तो नहीं जाते। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ कहते हैं भई यहाँ लहसुन प्याज़ नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो गुरुजी ने तो कभी वहम भी नहीं डाला। तो इन सब चीज़ों से कहते हैं ना हमारे हिंदू में कहते हैं ढकोसले, सब कुछ एक्चुअल में इन सब चीज़ों से गुरुजी ने बहुत दूर कर दिया हमें। हमें सिर्फ़ उनका गुणगान करना है, उनकी महिमा गानी है। गुरुजी ने कितना सिंपल बना के गए कि सत्संग करो, सत्संग सुनो और सुनाओ। और कोई भी अपने इफ एंड बट्स नहीं करने। और देखो उन्होंने पहले शब्द सुनवाते थे, उसके बाद वो जब लंगर प्रसार होता था, फिर कुछ ना कुछ कोई फ़िल्मी गाने या कोई और कीर्तन लग जाया करता था। तो उनका ये तात्पर्य था कि भई लाइफ़ में एन्जॉय भी करो। और बात-बात ये बात शिव पुराण में भी आती है कि जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं या कुछ होता है, तो उसमें कहते हैं कि उनको बहुत प्रसन्नता होती है भगवान शिव को, जब कोई गान करते हैं, नृत्य करते हैं, वाद्य बजाता है। तो ये चीज़ गुरुजी करते थे। तो कितनी समानता है इस चीज़ के अंदर। कि भई डांस करो, एन्जॉय करो लाइफ़ को। और वैसे भी देखिए कहते हैं कि जो ये नटराज का रूप उन्होंने दिखाया, तो शिव पुराण में भी इसका व्याख्या है कि वो क्यों दिखाया? वो इसलिए करा उन्होंने क्योंकि इसके अंदर जब आप डांस करते हो तो बहुत सारे आसन आप करते हो और जो कि शायद हमें चाहिए होते हैं। लेकिन हम वैसे नहीं कर पाते। रूटीन में अगर हमें कोई बोले कि आप योगा कर लो, कुछ कर लो, तो लोगों को लगता है कि नहीं तो बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन हाँ, डांस लोग बड़ी खुशी-खुशी करते हैं। तो देखो कैसे कितने सरल भाव से हमारे गुरुजी ने हमें जोड़ा। तो उसी में ही उन्होंने ठीक कर दिया। जैसे मेरा भी बैक एक गुरुजी ने ठीक कर दिया था, जबकि डॉक्टर्स ने कहा था कि मैं चल भी नहीं पाऊँगी, मेरा डांस करना है या कुछ और करना तो बड़ा मुश्किल है। तो गुरुजी ने डांस करवाया और देखिए आज कितने साल हो गए, 2005 की बात थी वो। तो कैसे हमारे गुरुजी सब कुछ करते हैं, आप उन पे सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ उनको पता है, सब कुछ वो जानते हैं। बस जैसे उन्होंने हमें जो भी उनके प्रोटोकॉल है गुरुजी के, बस वो फॉलो करते रहो आप। अब देखिए शिव पुराण के अंदर जब मैं गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी ने मेरे से पूछा था हृदय से खींच आए थे। तो अब जब सत्संग सुनने को मुझे मिले तो एक इस बात बार-बार सामने आई कि गुरुजी कह रहे थे असल चीज़ कोई नहीं माँगता। तो जैसे मुझे बीच में लगा, मैंने कहा गुरुजी असल चीज़ कोई नहीं माँगता, वो क्या चीज़ थी? क्योंकि मैंने तो आपसे कुछ माँगा ही नहीं, मैंने तो खाली ब्लेसिंग्स माँगी। तो आपने लोगों को क्यों नहीं कहा कि भई इसने तो मुझसे कुछ माँगा ही नहीं खाली ब्लेसिंग्स के अलावा। तो वो असल चीज़ क्या है फिर? तो लेकिन अब मुझे आंसर कौन करेगा? लेकिन वही है ना, परमात्मा है, जानते हैं। तो देखिए अभी शिव पुराण की जब बात आई मेरे सामने, तो उसमें वो नंदी जी वाला मैं व्याख्यान पढ़ रही थी। तो जब नंदी जी वाला पढ़ रही थी, वो पढ़ने के बाद मुझे लगा, ओह! मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये मुझे बोलना चाहिए था, जो नंदी जी ने बोला। और नंदी जी क्या बोलते हैं, तो हुआ ये था कि उनके जो पिताजी हैं, शिलाद जी, तो वो बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था। तो वो भगवान शिव की पूजा करते हैं और कहते हैं कि मुझे तो आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं ठीक है, उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब वो यज्ञ के लिए धरती साफ कर रहे होते हैं, तो उनको एक कुछ मिलता है। वो देखते हैं ये क्या चीज़ पड़ी हुई है, तो वो देखते हैं एक वहाँ पे बालक है छोटा-सा, तो वो नंदी जी हैं। तो वो बड़े खुश होते हैं। तो वो बच्चा बड़ा होता है, आई थिंक वो अ, 9 या 10 साल के होते हैं। तो वहाँ पर उनके घर में कोई 2 ऋषि आते हैं। तो जब उनकी वो देखते हैं उनको बच्चे को, तो वो उनके पिता को कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र जो है वो तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा टाइम तक जीवित रहेगा। तो ऑब्वियसली उनको बहुत दुःख होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? जो चीज़ भगवान शिव ने दी हो, वो ऐसे कैसे जा सकती है? तो देखिए, जो हमें गुरुजी देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ले नहीं सकते, वो ले सकते हैं, लेकिन हम उसको कैसे रोक सकते हैं? तो अब देखिए उस बच्चे का जवाब, तो वो कहते हैं कि उनके अपने पिता को देखते हैं कि बहुत दुखी हैं वो। तो वो कहते हैं कि पिताजी क्यों दुखी हो? कहते हैं ऐसे-ऐसे बात है, वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल के गए हैं। तो कहते हैं कि तो आपने अभी क्या बोला कि मुझे किसने दिया आपको? कहते हैं भगवान शिव ने दिया। कहते हैं भगवान जो शिव हैं मतलब सच में एग्ज़िस्ट करते हैं? मतलब बच्चे को बहुत क्यूरियोसिटी है कि वो ऐसे पूछ रहे हैं कि भई जो आप बोल रहे हो कि भगवान शिव ने दिया, तो मतलब ये कोई जो चीज़ है जो भगवान शिव नाम की, ये कहीं एग्ज़िस्ट भी करती है कि नहीं करती? हैं भी भगवान शिव के नहीं? कहते हैं, "नहीं, नहीं, तुम भगवान शिव के बारे में ऐसा मत बोलो बेटा, भगवान शिव हैं।" तो कहते हैं, "बस हैं तो फिर क्या चिंता है? मैं उनकी इतनी पूजा करूँगा, मैं किसी से कुछ नहीं माँगूँगा और मैं खाली उनका कीर्तन करूँगा, खाली भजन करूँगा।" उन्होंने देखिए जो तपस्या की, भजन कीर्तन करके, तो भगवान जो शिव हैं वो तो भक्त वत्सल हैं। वो प्रसन्न हो जाते हैं और वो उनको मतलब आशीर्वाद देने आते हैं कि नंदी माँगो तुम क्या माँगते हो? तो नंदी जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि भगवान शिव ने दर्शन दिए उनको। तो नंदी जी कहते हैं कि प्रभु आप मुझे अगर देना ही चाहते हो, तो मुझे आप अपना साथ दीजिए। तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आज के बाद जहाँ मैं होऊँगा, वहाँ तुम होगे, या तुम होगे, मैं वहाँ होऊँगा।
तो देखिए आज किसी भी मंदिर में देख लीजिए, कितने प्राचीन मंदिर में आप देख लीजिए, भगवान शिव की फैमिली उनके साथ हो या नहीं हो, लेकिन नंदी जी और भगवान शिव कभी अलग नहीं होते। वो होंगे ही होंगे, आप किसी मंदिर में आप चले जाइए। तो देखिए नंदी जी ने कितनी बड़ी चीज़ उनसे माँग ली कि मुझे आपका साथ चाहिए। तो उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि गुरुजी आप मुझसे शायद यही चाहते थे और सच में हमें उनका साथ चाहिए। मैं कहा गुरुजी खाली मैं एक स्टेप पीछे रह गई, खाली मैंने आपकी ब्लेसिंग्स माँगी, लेकिन देखिए गुरुजी मुझे कितना बोल रहे थे, "तू होर दे सनू की चाहता है।" और देखिए मैं बचपन से जब भी मैं कहानियाँ किताबें पढ़ती थी, क्योंकि मैं बहुत रिलीजियस रही हूँ बचपन से और बहुत बुक्स पढ़ा करती थी मैं। तो जब मैं ये सब कुछ पढ़ती थी, रामायण, महाभारत, गीता सब कुछ मैंने बचपन में बहुत खत्म कर डाली थी। जो ब बच्चों के लिए होती हैं। तो मैं श्री राम जी से, श्री कृष्ण जी से पूछती थी, "आप ही तो गुरु हैं, मेरे कब गुरु होंगे?" तो बस मेरा ये क्वेश्चन बचपन से रहता था कि मेरे गुरुजी कब आएँगे, मेरे गुरुजी कब आएँगे? और मुझे लगता था कि नहीं ये वो ज़माना थोड़ी है, वो टाइम थोड़ी है। कलयुग में कौन से गुरुजी मिलते हैं और ये तो वही वो टाइम था मतलब जब गुरु होते थे, आजकल तो वो चीज़ है नहीं। तो देखिए कि मेरी अरदास कैसे लगी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मुझे गुरुजी मिले और मुझे सच में लगा कि मैं वो जो मैं अपने गुरु को ढूँढ रही थी बचपन से, वो यही हैं। और वो भी मुझे हर तरह से आंसर मिला, माता रानी ने मुझे ड्रीम में आके बताया, हर तरह से मुझे आंसर मिल गया कि आई एम ऑन द राइट पाथ। साईं बाबा ने मुझे आके बोला, सबने मुझे बोला कि पता बस गुरुजी मतलब माँ तीनों माँओं ने मेरे को दर्शन दिए और वो एक हो जाती है, फिर मैं रो रही हूँ और उनको कहती हूँ कि माता रानी मैंने आपके मंदिर इसलिए आना छोड़ दिया है कि मैं ना आजकल ये गुरुजी के चक्कर में, मेरी यही वर्डिंग से गुरुजी के चक्कर में मैंने आपके पास आना छोड़ दिया क्योंकि शादी के बाद तो उससे पहले भी जाया करती थी, लेकिन शादी के बाद हम हमारा नियम था कि चाहे हम बीमार हों, कोई कुछ भी हो हमारा, कुछ भी हो जाए लाइफ में, हमने मंदिर ज़रूर जाना माता रानी के। तो वो हमारा छूट गया गुरुजी के पास जाने के बाद। तो मेरे को ड्रीम में यही दिखाया माता रानी ने, तीनों एक हो जाती हैं। पहली बार मुझे वो इतने प्यारे दर्शन हुए तीनों माताओं के और कहती है हम तेरे को यही बताने आए हैं कि जो तूने रास्ता चूज़ किया है, ये रास्ता बिल्कुल ठीक है। इसी रास्ते को कभी छोड़ना मत। तो मुझे हर तरह से आंसर मिल गया गुरुजी के लिए। तो अब जब मैं शिव पुराण पढ़ रही थी तो मैंने कहा गुरुजी लेकिन मैं सच में उस टाइम बहुत मतलब चूक गई। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत बारी आता है कि भगवान शिव की लीला मोहवश। तो सच में वो गुरुजी ने ना हमें मेरे को उस मोह में डाल दिया या वो लीला रची। एकदम से जैसे वो पर्दा डाल दिया पतला-सा कि मैं पहचानते हुए उनको पहचान गई, फिर भी नहीं पहचाने। मतलब आज मुझे लगता है कि ओह माय गॉड मुझे कितनी बातें याद आती हैं गुरुजी मुझे महसूस होता था कि भगवान मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन आप मुझे भुला देते थे। तो ये छोटी बात नहीं है कोई और मैं इतना शुकराना करती हूँ, मेरा रोम-रोम इतना कहते हैं ना मतलब हर्षित हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती मैं आपको। और सच में मतलब उनका तो क्या मैं गुणगान कर सकती हूँ, क्या मतलब मेरे को तो वर्ड्स ही नहीं मिल रहे और आज तो सुबह जो मेरे साथ हुआ है, मेरे को तो उसके बाद तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि गुरुजी आपने तो मुझे पता नहीं किस दुनिया में क्या मतलब मुझे तो मैं इतना लाइट फ़ील कर रही हूँ आज अपने आप को कि वाओ गुरुजी मतलब हम जब कुछ चीज़ पढ़ते हैं, एक किताब पढ़ते हैं, रख देते हैं, दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता। मतलब मुझे ऐसा शिव पुराण से इतना एडिक्शन हो गया है, मतलब मुझे लगता है मैं सारा दिन यही करती रहूँ। मतलब मुझे बाकी काम सब ऐसे लग रहे हैं, दुनियादारी सब कुछ सच में ऐसा लग रहा है। ठीक है, हम अपने यहाँ मेरी फैमिली है, सब कुछ है और हमें अपनी फैमिली को पहले देखना भी है। इसने भी लिखा है कि गृहस्थ आश्रम में में हो, तो आपने देखना है। और देखिए शिव पुराण में जब ये हमारे जैसे विश्वेश्वर संहिता का मैंने बताया कि इस भगवान के कृत्य बताए गए हैं, शिवलिंग के बारे में बताया गया है कि पूजा कहाँ पे करें, कैसे करनी चाहिए, कौन-सा क्षेत्र होना चाहिए। तो उसमें जो बेसिक चीज़ है, मेन एक लाइन आती है, आप वहाँ करो जहाँ आपका मन लग जाए। तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कोई तीर्थ स्थान ये वो सब बेकार है। जहाँ अगर अगर आप पहाड़ों में चले गए, मन नहीं लग रहा, कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ आपका मन लग जाए, वो सबसे बेस्ट तीर्थ स्थान है। और जहाँ जिस वक़्त आप भगवान से जुड़ जाओ, भाव से जुड़ जाओ, क्योंकि देखो आप कितनी मर्ज़ी पूजा कर लो, कितना दिखावा कर लो, कोई भी कुछ कर ले, लेकिन अगर वो भाव से नहीं जुड़ा, इस शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर कोई बहुत धन का दिखा रहा है, लेकिन वो जुड़ा नहीं है और कोई गरीब है और वो भगवान की सिर्फ़ एक मिट्टी का शिवलिंग बना देता है और खाली फूल चढ़ा देता है, तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसमें एक वर्णन आता है जिसमें उस बच्चे का नाम बाद में पड़ा था श्रीकर। तो ये श्रीकर थे, ये थे जो जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के उनसे पहले के मतलब उनके परदादा हो गए, 6 पीढ़ियाँ पहले। तो वो हुआ ये था कि जो राजा थे, ये जो मंदिर है यहाँ पर, महाकाल मंदिर उज्जैन में, यहाँ पे एक राजा थे, तो इनके फ्रेंड ने इनको एक मणि दी, तो सारे राजा जो हैं वो लेने के लिए इनसे लड़ने के लिए आ गए।
तो सारे दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए और भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। जो जैन मंदिर है महाकाल जो शिवलिंग है उसकी। तो जब वहाँ पे शिवलिंग की पूजा कर रहे थे तो एक वहाँ पे उनकी शहर की एक विधवा स्त्री होती है, उसके पति नहीं होते, तो वो अपने बच्चे को लेके वहाँ जाती है कि चलो राजा के यहाँ पूजा हो रही है, तो चलो माथा टेक आते हैं। तो जो 5 साल का बच्चा जो होता है, वो सब देख रहा होता है कि कैसे सब पूजा कर रहे हैं, सारे पूजा कर रहे हैं। तो उसको बड़ा अंदर से लगता है कि ये कौन है? मतलब क्या है? क्योंकि उसको वो जो शिवलिंग है, वहाँ का देखिए उज्जैन का जो है, उसको तो खाली लगता है कि छोटा कोई पत्थर टाइप का कुछ था वहाँ पे और सब उसकी पूजा कर रहे हैं। उसको बड़ी जिज्ञासा होती है, ये पत्थर की क्या पूजा की जा रही है? वो अपनी माँ से पूछता है। तो माँ तो कहती है, "हाँ, ये जो पत्थर है, ये भगवान शिव है, इनकी ऐसे पूजा होती है।" देखिए, माँ ने तो कह दिया, लेकिन इस बच्चे ने वो जो पत्थर था शिवलिंग रूप में, उसको उनको माना, उसकी जाके पूजा शुरू कर दी बाहर। और फिर माँ ने उसको बुलाया कि खाना खा ले। वो कहता मुझे भूख नहीं है। फिर माँ कहती है नहीं चल मतलब माँ ने तो अपना पीछे छुड़ाने के लिए इसको भेजती है कि चल तू जा अपना खेल ले और ये इसकी पूजा पाठ कर ले इस पत्थर की। तो वो कहते हैं नहीं तो भगवान शिव हैं और मैं तो उनकी पूजा करूँगा और ये देखना ये प्रकट होंगे मैं तो उनकी पूजा करूँगा। तो माँ को लगता है कि ओहो! ये तो मैंने इसको ऐसे ही बोला था। तो वो उनको उसको बहुत मारती है अपने बेटे को। इतना मारती है कि वो मूर्छित हो जाता है। उसके बाद जब वो मूर्छित हो जाता है, सोचिए अभी तो कुछ पूरा दिन भी नहीं हुआ उसको और वो उससे पहले कैसे क्या पूजा करते हैं कि जब वो पत्थर लेकर आता है, तो उसको लगता है कि मैं क्या करूँ? राजा के पास तो बहुत सारी सामग्री थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसके पास जो भी वहाँ पे फल होते हैं, फूल होते हैं, जो पत्ते होते हैं और उसको लगता है कि वहाँ पे तो कुछ भजन कीर्तन हो रहा था, वहाँ तो संगीतकार आए हुए थे। तो उसको जो बच्चे को आया होता है, वो उसी में बस अब गा रहा होता है, मंत्र तो उसको आते नहीं होते। वो वहीं कुछ-कुछ गाता है और वहाँ भगवान शिव के आगे नाचने लगता है, उस पत्थर के आगे। और फिर उसकी माँ उसको बहुत मारती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। तो वो बेहोश हो जाता है तो भगवान शिव प्रकट होते हैं और जब प्रकट होते हैं तो उसको कहते हैं उठो। तो वो बड़ा खुश होता है। अब देखिए बच्चे को तो ये पता है कि मैंने तो पूछा कि भगवान शिव आ गए और वो आ भी गए सच में। तो वो बड़ा प्रसन्न होता है। तो अचानक से देखता है कि उसका जो घर है वो झोपड़ी वो तो झोपड़ी है ही नहीं, वो तो महल बन गया। फिर कहता है मेरी माँ किधर है? तो भगवान शिव इशारा करते हैं, तो उसकी माँ तो बहुत सुंदर पलंग पे सो रही हैं और पूरे आभूषण पहने हुए हैं। वो अपनी माँ के पास जाता है, तो अपनी मदर को बोलता है, वो उठाता है अपनी मम्मी को, तो वो देख के हैरान हो जाती हैं कि ये क्या हुआ? तो वो सब कुछ अपने बेटे को लेके जो है राजा के पास जाती हैं कि देखिए ये क्या हो गया? तो राजा बड़े खुश होते हैं। सोचिए देखिए ये होता है नेवापन कि राजा को पता है कि अचानक से कुछ घंटों की पूजा में रातों-रात मतलब ये रातों-रात भी नहीं होता मतलब। तो फिर वो राजा वहाँ पर आते हैं और उत्सव मनना शुरू हो जाता है। सोचिए बाहर जो सारे शत्रु खड़े हुए हैं, उनको आक्रमण करने के लिए और यहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा है कि भगवान शिव प्रकट हुए हैं और ये जो है बच्चे को देखो कैसे दर्शन दिए और कितना धन-धान्य दे दिया। तो जब ये बाकी राजाओं को पता चलता है कि एक छोटे से बच्चे ने जो पूजा की, अगर भगवान शिव उसको मतलब दर्शन आगे देखिए मतलब प्रकट हो सकते हैं, तो राजा तो बहुत बड़ा भक्त है, तो भगवान शिव तो हमारा पता नहीं क्या करेंगे? क्योंकि तो भगवान शिव ने भी कहा है, "जो मेरे भक्त का शत्रु है, वो मेरा भी शत्रु है। मैं उसको भी नहीं छोड़ूँगा।" तो वो बाकी राजा डर जाते हैं, फिर वो उनसे संधि कर लेते हैं और उनसे माफ़ी माँगते हैं और उस बच्चे को बहुत सारे उपहार देते हैं, सारे के सारे। फिर वहाँ पे हनुमान जी आते हैं, तो सोचिए उस बच्चे की तपस्या क्योंकि वो तपस्या अब हम ये कहें कि भई थोड़ी देर तो पूजा की थी बच्चे ने, लेकिन सोचिए वो जो पूजा थी उस बच्चे की कितनी भाव से थी। उसने वो पत्थर पत्थर नहीं माना, वो शिवलिंग माना कि सच में ये भगवान शिव हैं, ये शिवलिंग है, जो मैं देख के आ रहा हूँ, ये पत्थर जो पहले उसको लगा कि पत्थर है। तो वो जो भाव था, कितना कुछ दे दिया। फिर भगवान सोचिए हनुमान जी ने दर्शन दिए। हनुमान जी आके इस बच्चे को गले लगाते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि मैं तेरे को गोपों का राजा बना के जा रहा हूँ और जो तेरी छठी पीढ़ी होगी, छठा अंश होगा, वो नंद बाबा होंगे और उनका जो पुत्र होगा, वो श्री कृष्ण जी होंगे। तो सोचिए कहाँ पे एक बच्चे ने पूजा की और इतने भाव से की। तो मेरा बताने का मतलब है कि वो जो भाव है, अगर आपका भाव सच्चा है, देखिए वो क्या से क्या नहीं दे देंगे। क्या था उस बच्चे के पास? कुछ भी नहीं था। उधर राजा जबकि इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ उनको इतनी जल्दी कुछ नहीं मिला और क्योंकि शायद उनके भाव में इसलिए कमी थी, उनका शायद ध्यान बार-बार जा रहा था, अरे शत्रु बाहर है, शत्रु बाहर है। हालाँकि उनको पूरा विश्वास था कि कहीं न कहीं कुछ हो भगवान शिव ज़रूर आएँगे। लेकिन उनसे पहले वो कहाँ जाते हैं? बच्चे के पास। तो ऐसे इसमें कितनी ही चीज़ें हैं इसमें शिव पुराण में। ऐसे ही एक गृहपति जी का है। तो ये जो थे एक ऋषि थे विश्वानर और उनकी पत्नी थी सुचिस्मति जी।
उनको ये हुआ कि उनको पुत्र चाहिए। अब उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे तो भगवान शिव जैसा बेटा चाहिए। तो वो कहते हैं कि भगवान शिव जैसा बेटा, कि वो तो बड़ा मुश्किल है ऐसे मिलना तो वो कहती है नहीं मुझे तो वही चाहिए, आप कुछ भी करिए। तो कहते हैं ठीक है, फिर मैं काशी जाता हूँ और वहां मैं तपस्या करता हूँ। तो वहां जाते हैं, तो जब वो तपस्या कर रहे होते हैं तो उनको बाल रूप में वो दर्शन दे देते हैं। फिर वो घर आते हैं, बताते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि अब उनके पुत्र होने वाला है, और वही होता है, और उनको पुत्र हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही होता है कि जब वो बच्चा 12 साल का होने वाला होता है, यानी उसके 11वें साल में, तो वहां पे नारद जी आते हैं, उसका हाथ देखते हैं और कहते हैं कि अरे इसकी तो 1 साल में मृत्यु हो जाएगी। तो वो बड़े दुखी होते हैं, भाई इतने मुश्किलों से उनका बेटा हुआ और किसी तरह से बात हो गई, और वो तो भगवान शिव ने दिया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो बहुत रोने लगते हैं। तो उनका बेटा कहता है कि क्या हुआ, तो बताते हैं ऐसे ऐसे बात है। तो कहते हैं कि मैं भगवान की इतनी तपस्या करूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। तो नारद जी कहते हैं कि वैसे तो ये बहुत इसमें सर्वगुण संपन्न है आपका बेटा, लेकिन इसकी भगवान रक्षा करेंगे। और इसपे क्या होगा, 12 साल में जो उसकी मृत्यु लिखी थी, वो लिखी थी कि इसके ऊपर जो ये बिजली कड़कती है, वो बिजली इस पे कड़केगी, बिजली गिरेगी इसके ऊपर और ये नहीं रहेगा। तो वो बहुत डर गए कि भाई कभी भी मौसम खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिजली तो बड़ा मुश्किल था कि भाई कैसे मतलब इस चीज को रोका जाए। तो जब बच्चा सुनते हैं तो गृहपति जी उनका नाम है, तो गृहपति जी जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं, 1 साल पूरी तपस्या करते हैं भगवान शिव की। तो और वो कहते हैं कि ये जो सब कुछ होगा ये इंद्र के हाथों होगा। तो इंद्र देवता उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं मांग, तू क्या मांगते हैं। तो कहते हैं मैं तो आपके लिए तपस्या कर ही नहीं रहा। सोचिए बच्चे को पता है कि इनसे मुझे खतरा है, लेकिन फिर भी वो उनसे नहीं मांगता। तो कहते हैं मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना, मुझे खाली भगवान शिव से वर मांगना है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं आया हूँ, मैं इंद्र देवता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कौन सा शिव से कम हूँ, और तुम मुझसे ही मांगो। तो कहते हैं नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना। तो वो कहते हैं कि वो गुस्सा हो जाते हैं इंद्रदेव, और वही बिजली कड़कनी शुरू हो जाती है, वही सब चारों तरफ ज्वाला ज्वाला आग आग हो जाती है। तो बच्चे को ध्यान आता है कि अरे नारद जी ने तो कहा था कि ऐसा आएगा। तो बच्चा है वो, देखिए 12 साल का, तो वो इतना डर जाते हैं और वो वहां बेहोश हो जाते हैं। तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि भगवान शिव उनकी रक्षा करेंगे, तो वही होता है, भगवान शिव जो है उनकी रक्षा करते हैं। तो भगवान शिव देखिए उनको ऐसे स्पर्श करते हैं और वो उठ खड़े होते हैं। तो जैसे ही वो उठ खड़े होते हैं तो कहते हैं कि मैं तेरी परीक्षा लेने आया था, मैं ही इंद्र था, और अब जो है मैं तेरे को, क्योंकि देखिए कहाँ तो उनको अग्नि से डर था कि अग्नि इसको खत्म कर देगी, और कहाँ कहते हैं कि आज से तेरे को मैंने अग्नि का ही पद दिया। और कहते हैं कि तू जो मनुष्य होगा, तो उनके अंदर जो जठर अग्नि होती है, हमारे हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है, उसमें जो हमारा जठर अग्नि है होती है, जिससे हमारा खाना पचता है, तो वो जठर अग्नि, उनको वो काम उनको दे दिया। तो वो भी हमारे अंदर जो ये विद्यमान है जठर अग्नि, ये भगवान शिव है। और कहते हैं जो भी तुम्हारी पूजा होगी, तो उसको जो है डिस्पेप्सिया, और जैसे जो जिसमें हम बोलते हैं ना कि अरे हमें भूख नहीं लगी है, हमारी गैस बन रही है, हमारा पेट खराब है, हमारा ये है, तो जो इनकी पूजा करेगा उसको ये सब सब प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो जैसे हम कईयों के बारे में सुनते हैं कि लक्कड़ पत्थर सब हजम, तो यही होता है कि उनपे कहीं ना कहीं उनकी कृपा होती है। उनका जो अग्नि तत्व होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो क्योंकि वो हर तत्व में है, जितने भी हमारे पांचों तत्व हैं, तो इसलिए हमें उनको हर किसी को स्ट्रांग करने के लिए, तो भगवान शिव कहते हैं कि अगर मेरे को किसी ने अपने आप को स्ट्रांग करना है, तो अगर तुम अलग अलग पूजा करोगे, तुम हर देवता की, है ना, तो जल देवता की, अग्नि देवता की, वायु देवता की, तो मैं तो तुम्हें नहीं मिलूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे को पूछते हो, मेरी आराधना करते हो, तो ये सब तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे एक पेड़ के अंदर अगर तुम जड़ में पानी डालोगे, तो सारे पत्ते, शाखा वाखा सब हरी भरी हो जाती हैं। अब हम पत्तों को नहीं पानी देते या फूल को पानी देते, तो वो फूल और पत्ते सब देवता है, और जो जड़ है वो भगवान शिव है। तो हमें वो जड़ को पानी देना है। तो हमें हमें जड़ को पानी कैसे देना है, हमें सींचना है सिमरन से, पूजा पाठ से। और वो भी आपको सोचिए कि अगर हम किसी जड़ को पानी दे रहे हैं, आप उसको अगर नहीं देते 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो वो पेड़ सूख जाएगा। लेकिन अगर आप उसको डेली बहुत प्यार से करते हो, होते हैं हम कितने अपने, जिनको गार्डनिंग का शौक होगा तो कितने प्यार से अपने पौधों को रखते हैं, तो वो पौधे जो कितने लहलाते हैं। और जहाँ पे कोई केयर नहीं होती तो पौधे कैसे हो जाते हैं। तो बस भगवान शिव यही बताना चाहते हैं कि किस तरीके से तब तुम मेरे को मतलब मेरी तरफ आते हो, तो उस पेड़ की तरह जैसे फल और सब कुछ मतलब हर चीज हरा भरा हो जाता है, तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी हरी भरी हो जाएगी। तो ऐसे ही उन्होंने उपमन्यु जी के साथ किया, कि उपमन्यु जी को भी ये बोल दिया गया था, उनकी माँ के पास दूध नहीं होता उनको पिलाने के लिए, और
वो उनको ऐसे ही कुछ चावल का में पीस के दूध बना के दे देती हैं और कह देती हैं कि दूध नहीं है। तो वो कहते हैं आपने झूठ क्यों बोला? और वो इतने गरीब थे, तो उनको झूठ बोलना पड़ता है। तो कहते हैं मैं दूध पीऊँगा, तो कहती है ठीक है जा भगवान शिव से माँग ले, वो चाहे तो तेरे को क्षीर सागर भी दे सकते हैं। कहते हैं हाँ, मैं क्षीर सागर ले आऊँगा उनसे। तो त वहाँ भी माँ ने पीछा छुड़ाने के लिए बोला कि भई जाओ और जाओ भगवान शिव की पूजा कर लो। तो देखिए वहाँ भी ऐसे होता है, वो भी इंद्र के रूप में आते हैं वहाँ पर भी। और उपमन्यु जी का सबको पता है कि कैसे उनको क्षीर सागर तो क्या दही का सागर, दूध का सागर, घी का सागर सारे भगवान शिव ने दिए। उसके बाद जब भगवान शिव उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो कहते हैं भगवान मुझे सिर्फ़ आपकी भक्ति चाहिए। तो भगवान शिव देखिए उनको सब कुछ देते हैं और कहते हैं कि और मैं मुझे भक्ति चाहिए और दूसरी चीज़ वो माँगते हैं उपमन्यु जी कि मुझे जितने भी मेरे घर के जो बंधु-बांधव हैं, जितने मेरे आस-पास के लोग हैं क्योंकि उनकी जो मामी होती है वो उनको दूध नहीं देती हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आता है भगवान शिव को कि देखो ये बात गलत है कि घर परिवार में हमें हर एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी मामी ने ऐसा किया तो मैं इसको दंड दूँगा। तो कहते हैं नहीं, नहीं आप किसी को दंड मत दो, मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं है। तो देखिए जब हम शिव भक्त हो जाते हैं ना, तो हमें इन सब चीज़ों को द्वेष रखना ही नहीं है किसी से भी। हमें सिर्फ़ अपना माँगना है कि हमारा सबसे अच्छा रहे। वो भगवान डिसाइड करेंगे हमारा किसके साथ रहना है, नहीं रहना है। एक इसमें लाइन आती है कि वैसे तो हम इस दुनिया में जैसे एक नदी है, उसमें 2 लकड़ियाँ जैसे मतलब होती है ना 2 लकड़ियाँ ऐसे तैर रही हैं, तो अचानक से वो लकड़ी आपस में मिल जाती है। हमने भी देखा है कितनी बार होता है ऐसे। फिर कुछ देर वो लकड़ी जो होती है चिपकी रहती है, फिर थोड़ी देर में कोई बहाव आता है, कुछ होता है वो लकड़ियाँ अलग-अलग हो जाती हैं या वैसे भी अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे वो एग्ज़ाम्पल देके कहते हैं शिव पुराण में कि ऐसे जैसे वो लकड़ी मिलती है, तो ऐसे ही हम जब अपने लोगों से मिलते हैं, तो हमारा मिलन होता है, फिर हम लोग अलग हो जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन वो जो नदी है, वो कहाँ जा रही है? वो समुद्र में जा रही है। तो उनका डेस्टिनेशन क्या है? तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है? वो भगवान शिव हैं। क्योंकि हमें जो है शिवमय होना है, शिव में लीन होना है। फिर वो कहते हैं कि जितनी आप पूजा करते हो, जितने उच्चारण करते हो, आप शिव शिव बन जाते हो। तो यहाँ पे कोई ये ना समझे कि वो भगवान शिव बन गया। शिव का मतलब होता है जब वो पानी की बूँद अगर समुद्र में मिल गई, तो वो बूँद नहीं कहलाएगी या वो नदी नहीं कहलाएगी, वो समुद्र कहलाएगा। तो ऐसे ही आप शिव कहलाओगे। आप शिव नहीं हो, बट शिवमय हो जाओगे। तो ये चीज़ है कि जब हम भगवान में लीन होना और यही हमारा जो है मेन मकसद है। गुरुजी बोला करते थे ये जो योगानंद जी वाली बुक है इसको इसको भी पढ़ने के लिए। तो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, उसको खाली सुना है। तो मैं से ही जैसे जब मैं ये शिव पुराण का पढ़ रही थी और ये सारा कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रही थी, इनपुट्स मतलब उसमें डालने के लिए, तो करते-करते कहीं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ चीज़ आई। तो 2 बातें मुझे बहुत कॉमन लगी, ख़ैर बहुत सारे लोगों की ये कॉमन बात रही है। अगर हम गुरु नानक देव जी को देख लें, साईं बाबा को देख लें, आप कबीर जी को देख लीजिए, मीरा जी को देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु जी को देख लीजिए, कितने भी हमारे ऋषि-मुनि जितने भी आए सबको देख लीजिए, एक ही बात कॉमन निकलती है उनकी कि भगवान का सिमरन करो। तो उसमें लेकिन क्यों करो? हम क्यों क्यों कर रहे हैं? मतलब सब अपना-अपना एन्जॉय भी कर सकते थे लाइफ़ को। जो योगानंद जी थे और स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके तो पेरेंट्स के यहाँ पे कुछ पैसों की तो दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं था एंड दे वर सो इंटेलिजेंट। उनको तो मतलब ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि पढ़ाई में बच्चे अच्छे नहीं है या कुछ ऐसे हैं कि इसलिए ऐसे रास्ते पे निकल गए। तो इन दोनों में बड़ी कॉमन बात आई जो मैं रिसेंटली मैंने पढ़ी अभी। वो कहते हैं कि सब कुछ कर लिया दुनिया में हम आए हैं, क्यों आए हैं इस दुनिया में? फॉर व्हाट? तो बात ये आती है कि हम दुनिया में इसलिए आए हैं, हमें भगवान को खोजना है। तो अब तब मुझे वो पढ़ के समझ में आया कि तब गुरुजी ने इसीलिए शायद कहा था कि शिव पुराण पढ़ो तुम्हें समझ में आएगा और तुम योगानंद जी वाली बुक पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और वो जो है हमारा हमें बताने के लिए कि हाँ भाई, ये जैसे वो कहते हैं ना, जब नंदी जी ने पूछा और बाकी बच्चे भी पूछते हैं कि क्या वाक़ई भगवान शिव एक्ज़िस्ट करते हैं? तो वो हमें यही दिखाने आए गुरुजी कि मैं एक्ज़िस्ट करता हूँ। और देखिए जो जिन्होंने देखा या नहीं देखा, तो बात वही आ जाती है कि वो आए, तो हमें पता है ना, वो सत्संग शायद पुरानी संगत से इसीलिए करवाते हैं गुरुजी कि ताकि हम बता सकें हाँ भई, भगवान शिव आए और एक्ज़िस्ट करते हैं। तो हम अगर अभी भी जुड़ जाएँ, तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है। तो हमें उनसे जुड़ना है, हमें इफ एंड बट नहीं करना कि अरे! गुरुजी ऐसे नहीं करते या वैसे नहीं करते या भगवान हमारे लिए ऐसा नहीं कर रहे। भगवान देखिए कुछ नहीं कर रहे, ये सब हमारे अपने कर्म करते हैं। इसमें एक वायव्य संहिता में एक चीज़ आती है कि ये जो कर्म होते हैं, जो संस्कार होते हैं, बड़ी सारी चीज़ों का उसमें बहुत कुछ आया है। तो वो संस्कार क्या होते हैं? अच्छे कर्म होते हैं, मतलब अच्छी बातें होती हैं। तो ऐसा बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि इसके तो माँ-बाप के संस्कार हैं। अगर कोई बच्चा अच्छा है तो भी माँ-बाप के संस्कार हैं, बुरा है तो भी माँ-बाप के संस्कार हैं।
तो ये बात हमेशा आती है। तो वो संस्कार कैसे हुए? तो संस्कार ऐसे होते हैं कि देखिए कोई भी बच्चा होता है उसकी उत्पत्ति माता-पिता से होती है। तो माँ के कुछ संस्कार, पिता के कुछ संस्कार, फिर अपने बच्चे के कुछ संस्कार। तो जब हम उसकी शुद्धि करते हैं, तो वही कहते हैं षड्व-शोधन संस्कार उसी को कहा जाता है कि अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इसको बोला जाता है शिव संस्कार। तो वो जो शिव संस्कार है, हमें एक्चुअली वो धारण करना है। तो जो जितनी भी इसमें पूजा-पाठ बताई है, खैर वो तो बहुत बड़ा है कि इसको शिष्य बनाते हैं, फिर आचार्य बनाते हैं, फिर वो आचार्य से फिर शिष्य उनके बनते हैं। मतलब वो ये तो खैर सालों इतने चलता आ रहा है, हज़ारों सालों से। वो तो खैर होना भी चाहिए क्योंकि नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? अगर हमारा कोई टीचर नहीं होगा, गुरु नहीं होगा, तो हमें पता कैसे चलेगा? तो लेकिन मेन चीज़ जो उसमें निकल कर आती है वो यही है, आप खाली भगवान शिव से जुड़ो। इतने भी इसमें देखिए कथाएँ आई, जितना भी आया प्रसंग आए, भगवान शिव ने कितने अवतार लिए, इसमें 100 अवतारों का वर्णन है इसके अंदर, और भी उन्होंने कितने लिए। एक तो उन्होंने अवतार लिए बताने के लिए कि वो एक्ज़िस्ट करते हैं। एक उन्होंने अवतार लिया तो सबसे बड़ी बात आती है, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि भगवान कहते हैं अहंकार नहीं करना। क्योंकि जो माँ सती के साथ हुआ, जब वो उन्हें देह त्यागना पड़ा उनको, उसके बाद जो माँ पार्वती से भी कितने हज़ारों साल उनको लगे अ, उनको अपनाने में। तो वो क्या कहते हैं उसपे एक लाइन लिखी हुई बड़ी क्लियर कि उन्होंने माँ पार्वती का, माँ सती का गर्भ चूर्ण करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि उनको घमंड आ गया था, अच्छा मैं, यानी कि मैं भगवान शिव की पत्नी हूँ। तो वो कहने लगे अच्छा, तो देखिए वो मैं नहीं आनी चाहिए। जब उन्होंने ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, यहाँ तक कि सोचिए अपनी वाइफ का भी उन्होंने घमंड नहीं रहने दिया। तो हम क्या चीज़ है? हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं? हमारे पास क्या है? हमारा अपना कुछ भी नहीं है। ये ठीक है, ये तो हम अपने कर्मों से जो हमारे पास जितनी भी जिसके पास लग्ज़री है, ठीक है, वो अपने कर्मों के हिसाब से है। कितने ऐसे होते हैं राजा रंग बन जाते हैं, रंग राजा बन जाते हैं। उस बच्चे को देखो क्या था? कुछ भी नहीं। रातों-रात उसको भगवान ने क्या से क्या बना दिया। तो आप बस यही है, मतलब शिव पुराण का सार जो मुझे समझ में आता है ना, वो यही है कि हर तत्व में, हर चीज़ के अंदर, कण-कण में जिसे कहते हैं ना भगवान है। तो पहले मुझे लगता भी था, मैं खुद कहती थी इस बात को, कण-कण में कैसे हो सकते हो आप? ठीक है, आप मंदिरों में हो, यहाँ हो, वहाँ हो, लेकिन वो पढ़ते-पढ़ते शिव पुराण मुझे सच में वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि गुरुजी आप सब सब जगह पर हो। पता तो पहले भी था, लेकिन वो ये कहते हैं ना एक लीला रच देते हैं कि आप भूल जाते हो उस चीज़ को, कि हम मतलब कहाँ वो चीज़ों में फँस जाते हैं। तो ठीक है, हमें ज़िंदगी में रहना है, अपने-अपने सारे कर्म करने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन हमेशा उनके कहते हैं ना, उनके चरण कमलों में रह के, हमें जितने भी गुरुजी ने जो एबीसी सिखाई है, हमें वही याद रखनी है। अब देखिए जो ये बात जब मैं आपको बता रही थी स्पर्श वाली बात, जब मैं ये पढ़ रही थी तो उसमें मुझे याद आया कि कोई एक ओल्ड संगत है, जो कि ये सत्संग शेयर कर रहे थे कि पंजाब की बात है ये, एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है कौन-सी जगह में, तो गुरुजी वहाँ पर चाय पीने गए कहीं। तो उनको लगा कि ये गुरुजी बाहर खड़े होके चाय क्यों पी रहे हैं, मतलब ऐसे ही। तो तभी वहाँ पे किसी का कोई दाह संस्कार करने के लिए किसी को लेके जा रहे थे। तो आई डोंट रिमेंबर कि कोई बड़ा था, बच्चा था, कौन था। तो गुरुजी ने उनको रोका, वहाँ पे सोचिए कि कोई ऐसे लेके जा रहा हो और कहाँ कौन रोकते हैं ऐसे। तो उनको रोका और इसको हटाओ, इसका सारा उसका मुँह, मतलब चादर हटाओ। शायद गुरुजी ने हटाई। तो सारे बड़े हैरान हो गए कि उस टाइम पे गुरुजी बड़े यंग थे। तो जैसे ये बात है ना कि स्पर्श मात्र से, तो गुरुजी ने उसको स्पर्श किया खाली। तो गुरुजी कहते चल इसका तो टाइम नहीं आया अभी। और वही जो भी बड़ा बूढ़ा जो भी, मतलब जो भी थे वो, और वो वाक़ई उठ के खड़े हो गए। तो सोचिए गुरुजी चाय पीने, खुद चाय पीने नहीं गए थे। वो तो गुरुजी को पता था वो वहाँ से निकलेंगे, उसको उसका उद्धार करने गए। तो देखिए, तो भगवान शिव ही कर सकते हैं, ये खाली स्पर्श किया और ठीक कर दिया। और कितनी जगह पे आता है कल्याण किया, कल्याण किया। तो मतलब भगवान शिव कह रहे हैं तो गुरुजी भी ये बोलते थे कल्याण किया। तो आप सब कुछ जो है ना अपना हर चीज़ गुरुजी पे छोड़ दो, हर चीज़। कहते हैं शिवमय हो जाओ। मतलब अपने आप को बिल्कुल ऐसा कर दो गुरुजी सब कुछ आप हो। मतलब हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ गुरुजी, इतनी-इतनी मैं लोगों का पढ़ रही हूँ, वामदेव जी के बारे में पढ़ रही हूँ, इतने ज्ञाता, इतने सब कुछ, इतना ज्ञान सब कुछ। वो भी भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ गुरुजी, मतलब मैं तो आप मुझे अपने चरणों में धूल के कण के बराबर भी अगर समझ लो ना मेरा, तो शायद उद्धार हो जाएगा। मैं तो, मुझे अगर मान लो प्लीज़, मुझे गुरुजी वो भी कण जो है ना, मतलब मुझे अपना बनाए रखना, मुझे अपने से अलग मत करना। और मुझे जो भी आपने मतलब हमेशा और अभी नहीं, हमेशा-हमेशा के लिए। और जो गुरुजी ने ये बात बताई हमें कि भई हम जो आए हैं, जैसे मैंने बताया कि योगानंद जी वाली बुक में, तो उसमें वो बात क्या निकली कि हम जो इस धरती पे आए हैं, वी हैव कम फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ। हम कौन-सी ग्रोथ में लगे हुए हैं?
कि हमारी मनी की ग्रोथ हो जाए, इसकी ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी जैसे उस बच्चे की हुई, तो आपको सब कुछ वैसे मिल जाएगा। वो नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि इसमें और लाइन आती है कि जब आप, ये तो ई लोक है, वो परलोक है, तो जब परलोक की तरफ जाता है तो उस लोक में क्या है, आपको आपका जो कहते हैं खर्चा चाहिए होता है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें खर्चा पानी चाहिए होता है, हम खर्च करते हैं, बड़े खुश होते हैं, हमारा हमने आज ये ले लिया, हम लोग आज यहाँ रुके, 5 स्टार में रुके, बड़े अच्छे होटल में हमने खाना खाया, तो हम खर्चा करते हैं। ऐसे ही अगर आपको वहां जाना है और अच्छी तरह से जाना है, डेस्टिनेशन में पहुंचना है अपनी, यानी कि शिव के पास पहुंचना है, तो वो जो खर्चे पानी है वो आपके कर्म है। तो जिसके जितना अच्छा खर्चा पानी हो, जैसे उसमें लिखा है कि अगर कोई पेड़ लगवाता है तो रास्ते में उसको पेड़ की छाया मिल जाएगी। अगर कोई किसी को जल पिलाता है तो उसको रास्ते में जल की प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई किसी के लिए आश्रम बनवाता है तो उसको दिक्कत नहीं होगी, उस पर धूप नहीं गिरेगी। यानी कि पहुंचना सबने वही है, लेकिन वही हो जाता है कि अच्छी जगह पहुंचोगे, गलत जगह पहुंचोगे, यानी कि स्वर्ग या नरक। तो वैसे तो स्वर्ग और नरक क्या है, वैसे तो सुख और दुख है, ऐसे तो हमने कभी देखा नहीं है। वो तो कहते हैं ना, जो स्वर्ग है वो सब यही है, जो नरक है वो सब यही है। तो हमारे सुख दुख है, तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जाना गुरु जी के चरणों में है। अब देखिए लाइट ऑफ डिविनिटी में भी जो एक चैप्टर आता है, उसमें वही लिखा है कि 5 तरह के खंड है, तो जो 5वां खंड है वो सच खंड है। वो खंड पार करना बहुत मुश्किल है, और वो वही कर सकता है जो सच में शिव में लीन हो जाए। और गुरु जी भगवान शिव वाकई अपना हाथ पकड़ के उसको अंदर लेके जाते हैं। ये लाइट ऑफ डिविनिटी में है चैप्टर। तो देखिए कितना शुक्राना है। बस सब कुछ जो भी जिंदगी में हो रहा है, ठीक है, आपको हमारे, देखिए हम इंसान है, ह्यूमन एरर रहेगा हमारे अंदर। आप सब कुछ उन पे छोड़ दो, जो आपको बोलना है, जो कुछ कहना है आप बोलिए, गुरु जी के सामने आप रोइए, जो मर्जी आप करिए, सिर्फ उनके सामने। दूसरों के सामने से हमारा सिर्फ मजाक बनता है बोलने से। वो जो सॉल्यूशन बताएंगे वो बिल्कुल कहते हैं पक्की वाली चीज करेंगे। बाकी लोग तो हो सकता है मेरा ओपिनियन कुछ और हो सकता है, किसी बात के लिए किसी और का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उनका जो चीज है वो तो बिल्कुल परफेक्ट होगी एकदम से। तो जो कुछ मांगना है, जो कुछ बोलना है, जो डिप्रेशन है, जो कुछ है, सब कुछ आप उनके चरणों में रख दो, और देखो आप वो कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। तो वैसे तो ये बहुत लंबा हुआ है, मैं तो खैर इसका वर्णन कर ही नहीं सकती। तो बहुत शुक्राना जो सबने सुना। थैंक यू सो मच आंटी। तो आई थिंक बस गुरु जी का बस गुणगान करते रहिए, मैं तो कहती हूँ बस इनके इनमें लीन रहिए बस अपना। और शिव पुराण के बारे में एक चीज और बोलूंगी कि चाहे आप शुरू करिए शिव पुराण, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन पढ़ते रहिए। जब भी आपको टाइम मिले आप खाली इसको पढ़ते रहिए, और आप देखना कि आपको 4-5 लाइनें पढ़ने में भी ना आपकी जिंदगी कहाँ से कहाँ बदल जाएगी। सिर्फ मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ कि 1 लाइन 2 लाइन पढ़ के फिर रख दी, जब आपको टाइम मिल रहा है। लेकिन बस ये ठान लेना है कि हमें शिव पुराण कभी ना कभी इसको कंप्लीट करना है। तो बस वो आप मन में रखिए और शिव पुराण अपना आप पढ़ते रहिए। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, और बहुत शुक्राना गुरु जी आप सब कुछ शेयर करवाने के लिए। और थैंक यू वंस अगेन आंटी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और सबका बहुत शुक्राना जो सबने सुना और यहाँ जुड़े। जय गुरु जी।